हेलो बच्चों, आज मैं आपको साहित्यिक हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर सोल्व कराऊंगी। इसका पहला क्वेश्चन है, गीत फरोश की रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। ख है, छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। यह क्वेश्चन है, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किन्हें मिला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार? चिदम्बरा नामक रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को, और सन 1968 ईस्वी में। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी का आदि काव्य है आदि काव्य जो आदिकाल से संबंधित है। देखो, ये रामचंद्रिका है, ये रीतिकाल का है। साखी ये भक्तिकाल की है, और ये भी रीतिकाल की रचना है। तो बची ये बीसलदेव रासो। जैसे कि आपको पता है कि आदिकाल को रासो साहित्य काल भी कहा जाता था, तो बीसलदेव रासो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सन 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा के लेखक है जटमल। इसका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, नए शब्द, नए मुहावरे और नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। ये गद्यांश भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पूरे को पढ़ना है और इसी को पढ़ के इसमें से ही प्रश्नों के उत्तर देने। उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक के नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन हो रही है पंक्तियां, रेखांकित अंश, इनकी व्याख्या करनी। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा में आधुनिकता लाने से लेखक का क्या अभिप्राय है? भाषा का प्राण तत्व क्या है? नूतन व अनुरूप शब्द का पर्यायवाची लिखिए। नूतन होता है नया, और अनुरूप होता है समान रूप वाला। इसी दूसरा गद्यांश है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। जन होता है मनुष्य, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। या तो ये पहला गद्यांश कर लो या फिर ये दूसरा कर लो। ये पहले चैप्टर से लिया गया है और राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसे ही 5 क्वेश्चन इसमें आवेंगे। और इसका 5वां क्वेश्चन देखो, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सौहार्द होता है प्रेम, प्रेम पूर्वक रहना, मित्रता भी कह सकते हैं, मित्रता या दोस्ती। प्रांगण होता है आंगन। इसका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल कल, देख देख नाचता हृदय, बहने को महाविकल बेकल। इसका अथवा ये कर लो, ये बहुत आसान है। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरी रंजनी, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप,
मन से सरसराए। इसका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। ये कवि है मैथिली शरण गुप्त जी और शीर्षक का नाम है गीत। साकेत नामक महाकाव्य के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। केवल उनकी व्याख्या करनी, उन पंक्तियों की जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, काली ब्लैक लाइन। प्रस्तुत पंक्तियों में हंस ने उड़कर आने में वियोगिनी का क्या आभास हो रहा है? वियोगिनी कौन है इसमें? उर्मिला। प्रस्तुत पद्यांश में सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य क्या है? वो अपनी सखी से प्रश्न कर रही। नयन और कमल का, नयन का अर्थ नेत्र और कमल का एक एक पर्यायवाची लिखना। कमल के तो बहुत सारे हैं, नीरज, पंकज, राजीव, अरविंद, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों में से एक का लिखना और अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द, 80 से 85 शब्द। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख लो, कई बार लर्न करा रखा है। सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था यूपी के बलिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सुमित्रानंदन पंत या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनमें से किसी एक का लिखना, तो कोई सी का भी लिख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिख लो। 1885 ईस्वी में जन्म हुआ था उनका और 1885 में मृत्यु हुई थी। अब छठा क्वेश्चन आ गया, कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी शब्द सीमा है 80-85 शब्द। या अथवा कहानी के तत्व के आधार पर पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्रण कीजिए। 3 चरित्रण बताई रखे तुम्हें, कर्ण का, कृष्ण का और कुंती का। या फिर अथवा में कर लो, रश्मिरथी खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की घटना का उल्लेख कीजिए। ये भी शॉर्ट में लिखना। ये तो करनी नहीं तुम्हें। अब इस पे आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ के हैं और 5 हैं हिंदी में अनुवाद के। 7 नंबर का है ये। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुसल्लति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी सब शब्द संदोह परवीसनी सुर भारती। सुर भारती है, संस्कृत भाषा को बोलते थे सुर भारती। वह भारत देश धन्य है। संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है ये गद्यांश। अथवा ये कर लो, प्रीत गुरुमस भावतः सौम्य विदित वेदी व्यवशे नास्ति किमपि। मेरी सिद्धानंद नामक पाठ से लिया गया है ये। अब श्लोक आ गया एक, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का है। निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तवंतु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम। नीति में निपुण व्यक्तियों की कोई निंदा करे या स्तुति, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। और अथवा मैं ये कर लो, सुभाषी रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है श्लोक। या फिर ये कर लो, आकार सदृश्य प्रज्ञ। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। हंसपोतिका कस्य दुहितासीत। हंसपोतिका किसकी, कस्य की जगह आ जाएगा इसका उत्तर। कस्य दुहितासीत किसकी पुत्री थी? श्री कृष्णस्य कस्य समीपे, ये हंसराज की पुत्री थी हंसपोतिका।
वित्तेन कस्य आसना आशा नास्ति, श्रीमालवस्य कस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापना अकरोत्। इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका ये कस्य संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय। 10वां क्वेश्चन है करुण अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रौद्र की लिख लो, या फिर रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार, या फिर अतिशयोक्ति का जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया जाए वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार। रोला छंद अथवा सोठा छंद की परिभाषा। रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरणों, उसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, या फिर सोठा की लिख लो, एक की ही लिखनी। सोठा 2 ही का उल्टा होता है। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अपनी इच्छा अनुसार किसी पर लिख लो। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव या बढ़ती जनसंख्या, राजनीति में महिलाओं की भूमिका, भारत में आतंकवाद की समस्या, साहित्य और समाज। किसी एक पे लिखना। अब आगे ये व्याकरण के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 12, भवनम का संधि विच्छेद है, अयादि संधि है इसमें, तो ए ऐ ओ औ का क्या हो जा, आई आय अव आव हो जाता है, तो भवनम, भो प्लस अनम ये हो जाएगा। तत्र टीका, तत् टीका का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस टीका, व्यंजन संधि का है ये उदाहरण। लब्ध का संधि विच्छेद लभ प्लस ध ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। नीलोत्पलम ये कर लो, अनुविष्णु, त्रिनेत्र, या चाहे ये कर लो त्रिनेत्र। पहला पद संख्यावाची है तो इसमें द्विगु समास है, या फिर बहुब्री कर लो, बहुब्री भी हो जाएगा इसमें, 3 नेत्र वाले अर्थात शिव जी। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। मतिमान है, इसमें मतु प्रत्यय है पुल्लिंग, और कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है, रमणीय में है अन्यर प्रत्यय। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। इसमें भी प्रत्यय बताना। इसमें तवियत है, इसमें कत्वा। रेखांकित शब्दों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति है इसमें। सहयुक्त प्रधानी, इसका सूत्र है सहयुक्त प्रधानी। और दूसरा है अग्नि स्वाहा, इसमें चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसमें चतुर्थी है। राकेश पादेन खंजे अस्ति, इसमें भी तृतीया विभक्ति ये नांग विकार है। 14वां क्वेश्चन है पत्र लिखना दूं मैं, ये अथवा में है, 2 है ये, एक करना दूं मैं इनमें से। सड़क दुर्घटना से घायल मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए, या फिर किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। किसी मेले का वर्णन कर दो, किसी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल जहाँ घूमने जा रहे तुम,